भाभी, ये मम्मी जी को क्या हो गया? सुबह से बात पे डांटी जा रही है बस। सब ठीक तो है ना? ऐसे से किसी चीज में टेंशन ले रही हो? मोना, तुम मम्मी जी की बातों को ना सीरियस ना लिया करो। अरे मैं तो इतना सगी बातें झेलती रहती हूँ, कुछ नहीं होता। वो ही तो, पापा जी को कोई भी टेंशन हो ना, मम्मी आकर हम पर निकालते हैं। चाहे भी टेंशन पापा जी की हो, इनकी हो या किसी की भी हो। अरे ये मर्द आकर सब कुछ इनको क्यों बताते हैं? हमें कुछ नहीं बताते। अरे हमारे पति तो हमसे बात करना ही पसंद नहीं करते। कम से कम शेयर तो करना चाहिए ना। पता नहीं क्यों कहते रहते हैं ये औरतों के मामले नहीं है। इस चीज पर मुझे बहुत गुस्सा आता है। हाँ? और बाहर की टेंशन औरतों पे गुस्सा निकालना कुछ बनता है क्या? कोई तुक तो बनती नहीं वैसे। ये किचन में तुम लोगों ने क्या पंचायत लगा रखी है? कुछ नहीं मम्मी जी, मैं तो बस भाभी से पूछ रही थी कि शाम को क्या बनेगा। बस इसी बात पे डिस्कस हो रही थी। वाह बहू, तुझे शाम की फिक्र अभी से होने लगी। वो एक्चुअली आज शाम को मैंने खाना बनाना ना, तो मैंने सोचा अभी से पूछ लेती हूँ, अभी से तैयारी कर लूंगी, फिर मुश्किल ही ना होगी। बस मैंने तुम लोगों को कितनी बार समझाया है कि जब घर के मर्द टेंशन में हो या कोई परेशानी चल रही हो तो जल्द से जल्द अपने काम खत्म किया करो, ताकि शोर और हलचल ना हो। पर तुम लोगों को तो मेरी बात का असर होता ही नहीं। और कम से कम ना 4 मरतबा बिन मांगे चाय पूछ लिया करो। हर बार बताना पड़ता है। और ये छोटी बहू कहाँ पर है, नजर नहीं आ रही मुझे। वो मम्मी, मैंने मीरब को कहा था कि गुड़िया को होमवर्क करवा दे, उस किस्से का काम मैं कर लूंगी। बस वही करवा रही होगी। उससे ज्यादा ना ये पढ़ाई लिखाई में ना हिल जाओ तो ही बेहतर है। अरे कल को क्या भरोसा उसका, नौकरी करने के लिए तैयार हो जाए। अरे पढ़ी लिखी है वो तो चुप भी नहीं बैठेगी। और नौकरी तो उसे मैं करने नहीं दूंगी और ना वो कर सकती है। ये तो तुम लोग को अच्छे से पता है ना कि इस घर की बहू नौकरी नहीं करती। चाहे जितना मर्जी पढ़ लिख जाए, उसे कल काम से लगाओ। जी मम्मी, ये बड़ा मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। मोना ज्यादा मुंह ना चलाओ और चुपचाप चाय लेकर आओ बनाकर। 3 बहू हैं, क्या ही फायदा तीनों का। मजाल है जल्दी से जल्द काम खत्म कर ले। जब देखो बस किचन में पंचायतें लगाई रहती हैं, असर तो होता ही नहीं। हाँ, क्या करूं मैं इनका। देखा आपने, अभी भी मम्मी जी का क्या रोना था। टेंशन है टेंशन है, पर बताती नहीं कि टेंशन क्या है। पता है इनको क्या मसला है। अगर हमें बता देंगी तो हम क्या ही कर लेंगे। इनकी बातें लीक थोड़ी ना करेंगे, ये जा जा के दूसरों को बताएंगे। कोई हेल्प ही कर सकेंगे ना। जाने दो, क्या फायदा मोना। इससे तुम खुद भी परेशान होगी और मुझे भी करोगी। बेहतर ये कि तुम चाय बना लो, ये ना कि मम्मी दोबारा आ जाए। ठीक है भाभी, सही कह रही हैं आप। मीरा, तुमने गुड़िया को होमवर्क करवा दिया ना? जी जी भाभी, मैंने करवा दिया। वैसे हमारी गुड़िया बहुत होशियार है, उसे मेरी मदद की कुछ खास जरूरत नहीं थी। अरे वो तो पढ़ने लिखने में बहुत ही तेज है। भाभी एक बात तो बताएं, ये मम्मी जी को क्या हुआ है? सुबह से बस डांटे जा रही है और इतना गुस्सा कर रही है। बस ये कही जा रही है कि घर के मर्द इतने परेशान है, तुम लोगों को अपने पतियों की कोई होश नहीं है, बस अपनी पड़ी रहती है। जब देखो तो तुम लोग अपनी फिक्रों में रहती हो, और जब देखो खाने पीने का ही पता रहता है तुम लोगों का। अपने पतियों की तो कोई होश है ही नहीं। अब जब तक हमें कोई मसला कोई चीज पता नहीं चलेगी, हम कैसे टेंशन ले लें, आप ही बताएं। मीरा, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन क्या कर सकते हैं। इस घर में ना बहू के बोलने का कोई हक नहीं। अरे बहू किसी चीज में कुछ नहीं बोल सकती। घर में कोई भी टेंशन ना हो ना, मम्मी जी बस ताने मारते, लेकिन कभी ये नहीं बताती कि बात क्या है, ये मसला क्यों है। बस दिन रात हमें ताने मारती रहेंगी कि सारा कसूर बहुओं का है, तुम लोग वैसे ही हुआ, तुम लोग मनहूस हो, सब कुछ। बस कभी हमें बताएंगे नहीं कि मसला क्या है, ताकि मिलजुल के हल कर सकें। लेकिन भाभी ये तो गलत बात है ना। जब हमें पता ही नहीं कि परेशानी क्या है तो हम क्यों परेशान हो। हाँ, खामखाई। मेरा बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन क्या कर सकते हैं। तुम्हें पता है जब मैं नई इस घर में आई थी ना, तो मैंने कोशिश भी की जानने की कि फिर मसला क्या है, बात क्या है, ताकि हमें पता तो चले ना। लेकिन कोई फायदा हुआ ही नहीं, ना फर्क पड़ा किसी को। बल्कि मुझे उल्टा ताने सुनने को मिलते थे कि तुम इस घर की औरत हो, औरत के काम चुप रहना है, ना कि मर्द के मामलात में बोलना। तुम बस चुप रहो और परेशान हो। सही कहती हूँ, ये लोग भी उल्टी हैं, हमें बोलने देते नहीं और कहते हैं परेशान हो जाओ। कोई फायदा कुछ नहीं होगा, जितना मर्जी कह लो, ये असर नहीं करेंगे तुम्हारी बातों का। पर भाभी ये सही तो नहीं है ना, आपको क्या लगता है ये सही बात है? अरे हम इस घर की औरतें हैं, अरे हमारी भी कोई इज्जत है, हमें भी तो पता होना चाहिए ना बात क्या है, तो भी परेशान होंगे ना। और वैसे भी क्या हम लोग घर का हिस्सा नहीं है? ये लोग हमें पढ़ाई समझते हैं। पर भाभी हम लोग को जाहिल गवार नहीं है, और वैसे भी मैंने लॉ की पढ़ाई की है, तो इस तरह जाने बिना तो ना मैं परेशान होंगी और ना मैं जाने दूंगी किसी को भी, जब तक मुझे पता न चल जाए बात क्या है। और हमें पूरा हक है कि हमें पता हो कि घर में क्या चल रहा है। अगर परेशानी आ भी गई है तो मिल बैठ के हल कर लेते हैं। अरे
औरतें भी किसी चीज से कम नहीं होती। पर इन लोगों को क्या बताओ, औरतों को जो पाँव की जूती समझते हैं ये। मैं जानती हूँ मीरा कि तुम पढ़ी लिखी और आज के जमाने की बहू हो, लेकिन क्या फायदा। तुम बेशक पीएचडी करो, लॉ करो, कुछ भी करो या फिर अंगूठा छापो, इस घर के असूल सेम ही है कि औरत ना बोल सकती है, ना जॉब कर सकती है, ना कुछ कह सकती है। हाँ, आप लोगों ने कर लियोगा बर्दाश्त, लेकिन ये सब कुछ मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरे जहाँ मुझे लगा मुझे बोलने, मैं तो बोल करूंगी। देखते हो कौन चुप कराता है मुझे। काश कि तुम ऐसा कर पाओ या तुम्हारी बातें कोई समझ ले और तुम इस घर की रवायतों को बदल लो। मैं तो खुद तंग आ चुकी हूँ इन रवायतों से। हाँ हाँ भाभी, अब चिंता न करें, देखना मैं जरूर बदलूंगी। बहू, अरे बड़ी बहू कहाँ मर गई? देखा, यहाँ पर घर के मर्द इतने परेशान बैठे और इन लोगों को सोने से फुर्सत नहीं मिल रही होगी। यकीनन अपने कमरे में बंद होकर सो रही होंगी। हाँ, लो सुन लिया तुमने? बस मम्मी जी यही कहती रहती हैं और तो कुछ कहना आता ही नहीं। आप इधर खड़े हो, मैं अभी जाकर सुन के आती हूँ बात क्या हो रही है। और ऐसे भी मैं पूछती हूँ आखिर बात क्या है जो सब इतना टेंस माहौल बना के रखा है घर में। नहीं ना जाना, लड़ाई हो जाएगी। कुछ नहीं होगा भाभी, आप इधर रुके, मैं अभी आती हूँ। मोना भाभी। हाँ बोलो मीरा, कोई काम था क्या? मोना भाभी, आपको पता है कि घर में क्या बात चल रही है? शायद मम्मी जी ने बताया या फिर जेठ जी ने, कुछ तो पता होगा थोड़ा बहुत। हाँ, यही तो मसला है इस घर का। हाँ, बताते कुछ है नहीं, बस परेशानी है। इस लव से ना तंग आ चुकी मैं। मोना, मैं तुम्हें कब से कहा है कि चाय लेकर आओ। अरे तुझे सुनाई नहीं देता क्या? अभी तक चाय नहीं बनी। चाय बनाई थी या पाए? मम्मी जी बस मैं ला रही थी, आप चले मैं चाय लेकर आती हूँ। वैसे मम्मी जी, ऐसी भी क्या बात होगी जिसकी वजह से आप इतनी परेशान है? हमें भी तो पता चले। छोटी बहू, तुझसे जितना कहा जाए तो उतना ही कर तो ही बेहतर है। ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं। और तुम जल्दी चाय लेकर आओ। और तुम नहीं आई ना तो बेहतर ये कि इस घर के रीत और रिवाज को समझो। देखा तुमने, अगर हम लोग इस घर के मामले में जरा सा बोले ना तो अपनी इंसल्ट हो जाती है। हाँ, सही कह रही है आप। देखे तो नहीं हूँ मैं, आखिर हो क्या रहा है इस घर में। चलो मैं जल्दी से चाय ले जाती हूँ, ये ना कि मम्मी जी बाद में बोलना शुरू कर दे मुझे। तुम जरा किचन का काम देख लो। ठीक है भाभी। बड़ी बहू। जी मम्मी जी बोलिए। जरा जाकर बड़ी बहू को बोल दो कि दूध में गुड़ डालकर अच्छे से पका के सबको दे दे। लेकिन मम्मी जी, बड़ी भाभी तो सो रही है, उनकी तबीयत नहीं ठीक थी। क्या उसकी तबीयत खराब है? उससे क्या हो गया है? चलो खैर, छोटी बहू को कह देना। अरे मोना को कह दो, वो डाल के दे देगी। मम्मी जी वो भी सो रही हैं, वो भी कहते हैं उनके सर में दर्द है तो उनके कमरे का दरवाजा बंद है। लो देख लो इन दोनों महारानियों को, कितने आराम से मजे से सो रही हैं। इतना नहीं कि घर के मर्द परेशान है, पर नहीं, बस सोने की पड़ी है। जब दाने दाने के लिए परेशान होगी ना तब देखते मैं कैसे सोती है। हाँ, अब ऐसा करो, तुम ही जाकर ना दूध में गुड़ डाला और हाँ बादाम लाजमी डालना। हाँ, इस घर में 3 बहू हैं, लेकिन न जाने बहू के मसले कब हल होंगे। एक भी काम की नहीं है, नकम्मी बहू मिले मुझे तो। एक तो घर के आदमी इतने परेशान है, खुद ब खुद तो ख्याल आता नहीं कि उनको कुछ दे देना आकर। और हाँ बहू, जब दूध लेकर आओगे ना तो मुझे आवाज लगा देना, ये ना मुंह उठाकर अंदर आ जाओ। भाई ट्रे लेकर चली जाना, मैं खुद ही उठाकर ले जाऊंगी। लेकिन क्यों मम्मी जी, मैं तो इस घर की बहू हूँ ना, इस घर का ऐसा हूँ, फिर मैं अंदर क्यों नहीं आ सकती? मेरा तो पूरा अधिकार है। जब मैंने कह दिया नहीं आना तो नहीं आना, कोई जरूरत नहीं अंदर आने की। अरे जब घर के मर्द किसी मसले पर बात करो ना तो औरतों को कोई हक नहीं पहुँचता कि उनकी बातें सुनिए या पास आकर बैठे। लेकिन क्यों मम्मी जी, आके हमें भी तो हक है ना, कुछ पता तो चले। बस कह देना नहीं जरूरत तो नहीं जरूरत, बल्कि मैं यहीं पर खड़ी हूँ, दूध लेकर ही जाऊंगी। जाओ जाकर दूध लेकर आओ। अरे आजकल की बहू ने कितनी जबान चलाती है, एक मतलब की बात कही कभी समझ आती नहीं, कैसे टट्टर जबान चलाती, जरा डर नहीं था सास का। अरे कहाँ रह गई, ले भी आओ दूध। क्या 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 थक गया, दिमाग में दर्द हो रहा है मेरे। जी बस आई। जी ले मम्मी जी, ले आई हूँ मैं दूध। ला दो। कब से तुम्हारे ससुर जी आवाज लगा रहे हैं, मैं लेकर जाती हूँ। बहू ये क्या तू पीछे पीछे आ रही है? अरे तूने मुझे दूध दे दिया, तेरा काम खत्म, अब जा अंदर। हरगिज़ नहीं जाऊंगी। अरे मैं भी तो सुना कर क्या बात हो रही है, मैं भी देखती हूँ कैसे बेचती मम्मी जी मुझे आज। बहू तू हम तक गई नहीं, यहाँ पर कान लगाकर बातें सुनना चाहती हूँ। जब मैंने कह दी जाकर अपना काम करो तो क्यों खड़ी यहाँ पर? नहीं मम्मी जी, आज नहीं मैं जाऊंगी, मुझे भी तो पता चला कि मसला क्या है। मेरा ज्यादा दिमाग मत खराब करो, घर के मर्द किसी गंभीर मसले में बात कर रहे हैं तो बेहतर है कि तुम जाकर किचन में काम करो, ना कि यहाँ पर आकर बातें सुनो। मम्मी जी को मैं अनपढ़ गवार नहीं हूँ जो मुझे मसले का पता न चले, मैंने लॉ की पढ़ाई की है। आप एक मिनट मुझे बातें सुनने दें, हो सकता है मैं जान सकूं कि मसला क्या है और पापा जी की हेल्प कर सकूं। मैं भी चाहती हूँ कि मैं उनकी हेल्प करूं। न सास को डर
और ना ससुर का डर और बहू बन के कलेक्टर। वाह वाह वाह। हैं? अरे तूने चाहे ला के पढ़ाई की या कुछ भी किया है, मेरा उससे कोई लेन देन नहीं। इस घर के कुछ असूल हैं जिन्हें सबको मानने बैठते हैं, इसलिए कह रही चुपचाप यहाँ से दफा हो जा। नहीं जाऊंगी, कुछ भी कह ले, मैं तो यहाँ पर खड़ी होकर बातें सुनूंगी। अच्छा आप समझ आ रही है, तुम अपने पढ़े लिखे होने का रोब अपने ससुराल में डालना चाहती हो। ये ना बस अपने मिक्की तक महदूद रखो, यहाँ पर और इसके घर के मर्दों पर कोई भी जरूरत नहीं रोब डालने की अपनी पढ़ाई की। मम्मी जी मैं घर के मर्दों पर रोब नहीं डालना चाहती और ना ससुराल पर। अरे मेरी शादी को 6 महीने हो गए, लेकिन मैंने कभी किसी से बदतमीजी नहीं की, ऊंची आवाज से बात नहीं की, और आप कैसे कह सकते हैं कि मैं अपने भाई का रोब डाल रही हूँ सब पर। लेकिन आप भी तो बात को समझे ना, मैं इस खानदान का हिस्सा हूँ। अरे हम मिलजुल के रहते हैं, हमारी एक फैमिली है। आप क्या चाहती हैं कि हम लोग फैमिली से अलग हो जाएं? क्योंकि फैमिली का मतलब यही होता है कि मिलजुल कर सारी बातों को, सारे मसलों को हल किया जाए। अरे इस तरह तो नहीं ना कि घर की औरतों के साइड पे बिठा दीजिए और मर्द जी गमगीन मसले में जो मसला हमें पता ही नहीं। जब सब लोग मिलजुल के मसले का हल नहीं निकाल सकते, बैठेंगे नहीं, तो फैमिली का मतलब ही क्या हुआ? इसलिए प्लीज मुझे अंदर जाने दे और एक मरतबा पापा जी से बात तो करने दे, हो सकता है मेरी बात को समझ जाए। अरे चुप हो जा मेरे पढ़ लिखे गौरव, कितनी बार समझाऊं, कितने डीठ है तू कि इस घर की औरतें नहीं बोलती हर मामले में, पर नहीं तुझे तो बस अपने गुस्सानी है। अरे मुझे देख ले, कितने साल हो गए इस घर में रहते हुए, मैं सास बन गई हूँ, वो भी 3-3 बहुओं की, लेकिन मेरा अभी तक इस घर में इतना रुतबा नहीं हुआ कि मैं अंदर जाकर बात सुन सकूं, उनको कोई मशवरा दे सकूं। और तू कर क्या आई? तू चाहते तो अंदर चले जाए। मीरत तुम्हें मसला क्या है? अरे तुम्हें माँ की बात सुनाई नहीं देती क्या? अरे घर में इतना गंभीर मसला चल रहा है, हम लोग इतने परेशान हैं, पर तुझे बस अपनी मनमानी करनी है। माँ जब मना करे तो मना हो जाओ ना। तो मैं भी तो यही चाहती ना कि जो मसला है वो हल हो जाए। आप एक मरतबा मुझे पापा जी से बात करने दे, मेरी बात तो माने ना, देखना वो मुझे लाजमी बात बताएंगी और मैं उनको हल भी कर दूंगी। अरे मैं पढ़ी लिखी हूँ, कोई गवार थोड़ी हूँ। अंदर कोई तेल मसाले या खुशी की बातें नहीं हो रही, बल्कि कानूनी मामला चल रहे हैं जो तेरी समझ से बाहर है। हाँ बस टांग रानी हर एक में। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? मैं कानूनी मामलात को आपसे भी अच्छे से हैंडल कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने लॉ की पढ़ाई की है। वो तो कुछ मजबूरी की वजह से मैं प्रैक्टिस नहीं कर सकी। पापा चाहते थे मेरी शादी हो जाए, वरना शायद आज मैं अच्छी अच्छी खासी पोस्ट पर वकील होती। तुम चाहे जो मर्जी कहो, जब तक पापा इजाजत देंगे मैं तुम्हें अंदर नहीं लेकर जाऊंगा। अरे आज तक हमारे मामलात में कभी माँ नहीं बोली, और तुम चाहती हो कि तुम अंदर जाकर बोलो। वाह क्या बात है तुम्हारी। अरे बेटा क्या हो गया, क्यों बहस छिड़ी है बाहर? बोल बहू क्या बात है, क्यों लड़ रही हो इतना तुम? देखिए पापा, मैं तो इतने दिनों से बस यही सुन रही हूँ कि घर में टेंशन है, घर में टेंशन है, मर्द परेशान है। तो मैं बस जानना चाहती हूँ कि मसला क्या है, ताकि मैं आप लोगों की कुछ हेल्प कर सकूं। अच्छा बहू मैं बताता हूँ तुझे। अरे हमारी जो जमीन है ना, उस पर किसी ने कब्जा कर लिया, जबकि हमारे पास कागजात भी हैं, फिर भी हम लोग को जमीन नहीं छुटवा पा रहे। इतने दिन हो गए, मेरे तीनों बेटे इस पे काम करें, लेकिन इतने नालायक है किसी से मसला हल नहीं हुआ। इतने नकम्मे हैं कि इनका दिमाग ही नहीं चलता। अब तू खुद ही बता, इतने बुढ़ापे में मैं कोर्ट कचहरी जाता अच्छा लगूंगा? मेरी उम्र है क्या? इसलिए मैं चाहता था कि मसला हल हो जाए किसी तरह। ठीक है पापा जी, आप ऐसा करें, जितने भी कागजात है ना आपके पास, आप मुझे दे दें। मुझे आप जितना इल्म तो नहीं, लेकिन मैंने लॉ की पढ़ाई की है, तो काफी हद तक मैं जानती हूँ। मैं फाइल पर नजर दौड़ाऊंगी और देखूंगी मसला क्या है। पर ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा जो मुश्किल वक्त में आप लोगों के काम में नहीं। मुझे उम्मीद है मेरी पढ़ाई लाजमी काम आएगी। मीरत जो मसला हम लोग इतने दिन से सुलझा नहीं सके, तीनों भाई मिलकर, तुम्हें लगता है वो तुम अकेली कर लोगे? इसलिए बेहतर ये कि मुंह बंद करो, जाकर किचन संभालो। अरे तुम इतने बहू पर गुस्सा मत करो। जो मामला हम लोग इतने दिन हो गए सुलझा नहीं सके, एक मरतबा बहू को भी कोशिश कर लें दो, हो सकता है वाकई वो मसले को हल कर दे। मैं तो तंग आ चुका हूँ इस मसले को ले लेकर। अच्छा है ना, अगर वो सुलझा देगी तो बेहतर ही हो जाएगा हमारे लिए। बहू मैं आज ही सारे कागजात ना तुम्हें दे देता हूँ, ठीक है? फिर तुम देख लेना। जी पापा जी, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। बस कर दो आयशा, तुम क्या सुबह से बस इस फाइल को लेकर बैठी हो? अरे तुझसे कोई मसला हल नहीं होगा। अब इतने दिन हो गए, हम चारों बाप बेटा मिलकर इस मसले को हल नहीं कर सके, तो तुम्हें क्या लगता है तुम एक दिन में हल कर लोगी? पेज पलटने से ना तुम्हारे दिमाग में चीजें घुस नहीं जाएंगी। हाँ बस जबरदस्ती पढ़ने की कोशिश की जा रही सुबह से। अरे आप चिंता ही ना करें, मुझे सारा मामला समझ आ गया है। बस देखना कैसे मैं मसले को हल कर लूंगी। बस जब आप कोर्ट जाएंगे ना, मुझे साथ लेकर जाइएगा। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया या पागल हो गई हो? अब तुम्हें लगता है हम तुम्हें कोर्ट लेकर जाएंगे? तुम घर की मर्दों की बराबरी करोगी, मर्दों के साथ कोर्ट जाओगी? अब बस कह दिया ना, समझे, आपका मसला हल हो गया। बस आज कोर्ट ले जाइएगा, बस फिर केस आपके हक में होगा।
देख है ना, बाबा कभी नहीं मानेंगे कि घर की बहू को कोर्ट कचहरी लेकर जाए। बेहतर ये कि तुम ये छोड़ दो ख्वाब कि तुम्हें साथ लेकर जाएंगे। प्लीज, आपको क्या मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? आप एक मिनट बात तो करके देखें। देखना, ये मैं ऐसे मसला हल कर दूंगी। ट्रस्ट कीजिए, आप बात कीजिएगा ना पापा से। अच्छा अच्छा, अब इतना कह रही हूँ तो मान लेता हूँ तुम्हारी बात भी। पापा, मीरा भी साथ जाने की जिद कर रही है, अब आप ही बताइए इसे लेकर जाना है कि नहीं। बहू, क्या तू सटिया गई है? तुझे किसी की बात क्यों समझ नहीं आती? पहले तूने कहा मुझे फाइल पढ़नी, अब तो कह रही तू कोर्ट भी जाएगी। पागल पागल हो गई है क्या? कोई ना, अब वो बहू कह रही है कि उसने मसला पड़ा है, उसे समझ भी आ गया तो ले जाते हैं। वैसे भी आज आखिरी दिन है कोर्ट का, और हो सकता है कि सच में मसला हल हो जाए, वरना इतने दिन हो गया कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा लगा के मैं तो थक चुका हूँ। एक मर्तबा इस पे भी ट्रस्ट कर लेना चाहिए, कुछ नहीं होता। आजा मेरा बहू, तू भी हमारे साथ चल। शुक्रिया पापा, मुझ पर इतना भरोसा करने के लिए। देखना, मैं आपका मान नहीं तोड़ूंगी। हाय, मैं तो सोचा भी ना था ये बहू तो कोर्ट कचहरी चलेगी, नाक कटवा के आएगी, किसी की कभी सुनती नहीं। हाँ, अब भला औरतों के इन मामलों का क्या ही पता। भाभी, आपने सुना? मीरा पापा लोगों के साथ कोर्ट कचहरी गई है। हाँ, मैंने सुना, और ये सुन के मुझे भी शौक लगा। पापा मान कैसे गए? ये ना आजकल की बहू है, पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। यकीनन छोटी बहू ने हमारी नाक ही कटवानी है। अरे, जिस मसले को चार चार मर्द संभाल नहीं सके, अरे हल नहीं कर सकते, इसे लगता है ये कर लेगी। हाँ, हमारी तो नाक ही कटवा के रहेगी ये। छोटी बहू ना अपने आप को कुछ ज्यादा स्मार्ट खान समझती है, पर जब अपनी नाक कटवाएगी ना, तब इसे मेरी बातें समझ आएंगी। और तुम लोग भी मेरी बातें कान खोल के सुन लो। छोटी बहू की तरह मेरी नाक ना कटवा देना। मम्मी, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं कि मेरे बाहर जाएगी और हमारी नाक कटवा देगी? हो सकता है जो अभी तक नहीं हुआ वो आज हो जाए। लगता है खरबूजे को देकर खरबूजे को भी रंग चढ़ रहा है। ज्यादा मेरे को देखकर ना उड़ने की जरूरत नहीं है, चुपचाप अपना दिमाग खिंचाने लगा, ना कि इधर उधर की बातों में। भाभी, मुझे तो लगता है मीरा भी सही रहेगी, जिसने जिद करके जैसे भी मर्जी अपनी बात तो मनवा ली। और हम लोग को देखो, हम लोग तो रह गए बेवकूफ। जिसने जैसा कहा हमने चुपचाप मान लिया, हमारी गलती, हमने अपने लिए स्टैंड नहीं लिया। सही कह रही वैसे, अब तो मुझे भी ये लगता है। अरे पहले जो भी बात हम लोग कहते थे कोई सुनता ही नहीं था, और तो सबसे ज्यादा देवर जी बोलते थे। और अब देखे कैसे अपने पति के सामने घुटने टेक लिए उसने। सच को ना, मुझे इंतजार नहीं हो रहा कि कब ये लोग गा रहे हैं। मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर मीरब ने क्या होगा, आखिर फैसला क्या हुआ होगा। मैं तो चाहती हूँ मीरब जीत जाए। हाँ, सही कह रही, इंतजार तो मुझे भी बहुत है, और मैं भी यही चाहती हूँ। छोटी बहू, मिल गई ठंडक, कटवा दी हमारी नाक। तो बिसा ना जाना, पर नहीं, तूने तो अपनी मनमानी करनी होती है हमेशा। अरे ऐसा कुछ नहीं हुआ, आज तो मैं खुद हैरान रह गया। हमारी मीरा बहू ने ऐसे से जवाब दिए कि मुखालिफ टीम घुटने टेक में मजबूर होगी, उनकी तो बोलती बंद हो गई। तुझे पता है, सिर्फ मीरा बहू की वजह से आज मैं केस जीत गया, वरना शायद मैं तो हार ही चुका था। क्या ये क्या कह रहे हैं आप? आप लोग केस जीत के? हाँ हाँ, हम लोग केस जीत गए हैं, और हमें जमीन भी मिल गई, और इस सब का क्रेडिट जाता है हमारी छोटी बहू को, वरना हमें ये जमीन कभी ना मिलती। नहीं बाबा जी, इससे मेरे केली का कोई कमाल नहीं। वो तो आप लोगों का यकीन, आप लोगों का इत्मीनान था जो हम लोग केस जीत गए, वरना शायद अकेली में कुछ न कर पाती। और वैसे भी ये केस तो बिल्कुल साफ था, क्योंकि हमारे पास सारी फाइल्स थी, हमारी सच्चाई थी। वो तो आप लोगों का वकील उन लोगों के साथ मिला हुआ था, इसलिए आप लोग केस हार रहे थे। उस वकील ने पैसे खाए हुए थे। जब मैंने ये कागजात देखे तो मुझे तो चट से समझ आ गई थी, और इसलिए हम लोग केस आसानी से जीत गए। बहू, अगर तू चाहे ना तो आगे पढ़ सकती, मुझे कोई इतराज नहीं, क्योंकि पढ़ने में तो कोई इतराज होना चाहिए भी नहीं, कितने काम आती है पढ़ाई। मैं तो हैरान इस बात पर, जिस मसले को घर के चार चार मर्द नहीं सुलझा सके, उस मसले को घर की एक अकेली औरत ने सुलझा दिया। बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे उस दिन कितनी बातें सुनाई, तेरी पढ़ाई को तुझे कितना बुरा भला कहा, और जिस पढ़ाई को मैंने बातें सुनाई उसी की वजह से आज हम लोग ये केस जीत गए, वरना हमारे पास क्या बचना था? करोड़ों की जायदाद चली जानी थी। अरे मम्मी जी, आप इस तरह माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करें, आप बड़ी हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और मैंने कौन सा कुछ एहसान किया है? मैं भी इस घर का हिस्सा हूँ, फर्द हूँ, ये हम सबका मसला था, और घर का फर्द होने के नाते मैं तो बस अपना फर्ज निभाया है। और हम सबको ऐसे ही चाहिए मिलजुल के सारे मसलों का हल करें। मम्मी जी, मुझे लगता है कि जब भी घर के मर्द परेशान हो या कोई भी मसला हो, हम सबको इकट्ठे मिलकर हल करना चाहिए, ना कि ये कि बस मर्द परेशान है तो वो बैठक में बैठे रहे। अरे औरतों के पास भी तो अक्ल होती है ना, वो भी तो कुछ ना कुछ मसले को समझ के हल कर सकती है। आपको क्यों लगता है वो सिर्फ किचन के लिए बनी है? हाँ बहू तो सही कह रही है, बस जो मेरे साथ मेरी सास ने किया और जो मुझे आज तक लगा, बस मैं उसी पे अमल करती रही। ये नहीं कि जब मैं खुद सास बन गई तो इस घर के रीत और रिवाज को चेंज करूं।
बस पुराने जो चलते आ रहे हैं, मुझे लगा यही सही है, बहू को सिर्फ किचन में रहना चाहिए। पर तू सही कह रही, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। हाँ बहू, हमारी भी शायद इसमें कुछ गलती है। हमें खुद भी सोचना चाहिए था कि घर को औरतों का भी हमारे साथ होना चाहिए। आइंदा से कोई भी मसला होगा, हम सब बैठक में मिलकर इकट्ठे हल करेंगे। दोस्तों, आप लोगों को हमारी छोटी सी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, जल्द से सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके।